बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची पांडे 90 FM लाउड स्पीकर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नवंबर का महीना यातायात माह के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए ताकि लोगों को, जनता को यातायात नियमों के बारे में बताया जा सके, उन्हें और भी ज्यादा जागरूक किया जा सके। इसलिए ये महीना जो है खास तौर से यातायात माह के नाम से जाना जाता है और मनाया भी जाता है। इसके तहत लोगों को ये समझाया जाता है कि किस तरीके से यातायात के नियमों का पालन किया जाए। एक तरीके से उनसे ये प्रूफ लिया जाता है कि अगली बार जब भी आप ड्राइव करेंगे तो यातायात के तमाम नियमों का पालन करते हुए करेंगे। तो ये सुनिश्चित करने के लिए ये माह मनाया जाता है। और इसके अलावा और क्या कुछ इसमें खास किया जा रहा है, ये बताने के लिए हमारे साथ सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यातायात माह इस बार का खास क्यों है? देखिए, सड़क पर जो भी व्यक्ति पैदल या साइकिल सवार को छोड़ के चलता है वो सभी चालक का काम करते हैं जी। चाहे टू व्हीलर चलाएं, चाहे फोर व्हीलर चलाएं, या जो लोग उसमें बैठे भी होते हैं वो कभी ना कभी चालक रहे होते हैं, या कुछ लोग बच्चे हैं 17 साल के, 18 साल के, बुढ़ भी चालक होते हैं, आज नहीं तो कल गाड़ी चलाएंगे। इसलिए यातायात नियमों की जानकारी होना और उनका पालन करना सभी के लिए जरूरी है। इस बार के यातायात माह में परंपरागत रूप से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जागरूकता अभियान के साथ साथ हम सोशल मीडिया पर भी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और जैसे FM चैनल, जैसे आप बैठे हुए हैं, आपके माध्यम से भी हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा हमने नागरिकों को जागरूक करने के लिए एक सॉन्ग भी लॉन्च किया है, ए भाई जरा देख के चलो, जो आपने ITMS के माध्यम से गोरखपुर शहर में बजता हुआ सुनाई दिया होगा। उसमें लगभग सभी बेसिक रूल्स हैं। समस्या ये है कि यातायात नियमों को सब लोग जानते हैं कि चौराहे से पहले हमको गाड़ी रोक लेनी है, चाहे स्टॉप लाइन बनी हो या ना बनी हो, हमको सिग्नल का इंतज़ार करना है। और जब या तो सिग्नल नहीं है तो ड्यूटीरत पुलिस ऑफिसर जब भी आपको सिग्नल देगा तभी आप गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, दूसरे सहयात्रियों को ध्यान में रखते हुए। तो नियम बेसिक सब लोग जानते हैं पर उस नियम को मानते नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि नियम को हम लोग मन से फॉलो करें ताकि ना किसी का चालान हो, ना कोई दुर्घटना हो। हमारा उद्देश्य भी चालान करना नहीं है, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि सब लोगों का सफर सुरक्षित हो और सुहाना हो। बिल्कुल, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि चौराहे पे वो पहले देखते हैं कि आगे कोई पुलिस तो नहीं है, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं अगर वो कोई यातायात नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो मेरा सवाल सर आपसे ये है कि ऐसे लोग जिनको ये लगता है कि पुलिस, ट्रैफिक पुलिस उनको मॉनिटर करती रहे, उनको देखती रहे, तभी वो नियमों का पालन करेंगे, तो ये जो सोच है लोगों की, ये कैसे खत्म होगी? देखिए, सोच के लिए हमें माइंडसेट में बदलाव लाना होगा, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक पुलिस को देखकर आप यातायात नियम फॉलो करने या उसकी एब्सेंस में ना फॉलो करने की सोच रहे हैं तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि जब दुर्घटना होगी या चोट होगी तो उस समय जो मानसिक और शारीरिक पीड़ा होती है, उस मानसिक और शारीरिक पीड़ा के लिए आप ही झेलेंगे, ना पुलिस वाला झेलेगा, ना आपकी सोर्स और सिफारिश उस समय काम आएगी, ना आपकी पहुंच काम आएगी, जो कि इदा कदा चेकिंग में या चालान होने के बाद लोग हवाला देते हैं। वो पहुंच आपके शरीर के दर्द में राहत नहीं दे सकती, वो आप ही को झेलना है। इसलिए हम सब नागरिकों का कर्तव्य है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और गोरखपुर शहर के लिए एक स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिटी के रूप में हम इसकी छवि बनाएं। जी बिल्कुल सर, और हम बिल्कुल यही कामना करते हैं कि आपकी जो कोशिश है वो आगे और कामयाब हो। अभी भी फिलहाल देखा जाए तो अभी 2 साल पहले जब मैं दिल्ली गई थी और वहां से जब वापस आई तो मैंने देखा गोरखपुर में काफी चेंज आया है। आप भी मानते हैं इस बात को? देखिए, मेरे मानने का सबसे बड़ा इंडिकेटर जनता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप सड़क पर बाहर काम करती हैं, देखती हैं सब कुछ, तो यहाँ के जो बाशिंदे हैं, यहाँ के जो निवासी हैं,
उनके लिए भी ऐसा लग रहा होगा कि बदलाव आया है। और इस बदलाव का जो क्रेडिट है वो हमारी सारी जनता को जाती है, क्योंकि ये जनता ही है जो कि स्वयं इतनी जल्दी इस नए चेंज को स्वीकार कर रही है और हमारा सुरक्षित यातायात की इस मुहिम में साथ दे रही है। इसलिए मैं यहाँ की जनता के लिए, अपने सभी दर्शकों के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि सब लोग इसी तरह मिलके अगर हम सड़क सुरक्षा के नियमों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग यूपी और देश में नंबर 1 बनेंगे। बिल्कुल नंबर 1 बनेंगे और यही उम्मीद हम भी करते हैं। सर ने तो सारी चीजें जनता पे डाल दी, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है लोगों को जागरूक करने में और लोगों को ये समझाने में कि ये जो यातायात के नियम हैं ये आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ही शारीरिक पीड़ा होगी, आप जो है वो किसी तरह की दुर्घटना से ग्रस्त हो जाएंगे। तो ये बेहतर होगा कि आप पहले ही नियमों को फॉलो करें और आराम से गाड़ी चलाएं, सारे नियमों को फॉलो करते हुए। ऐसे और भी जानकारी भरी रिपोर्ट्स हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। बने रहिए 90 FM लाउड स्पीकर के साथ। नमस्कार। लाउड स्पीकर 90 FM बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।